आक्रोश यात्रा काहे के लिए कर रहे हो, ये स्वाभाविक है कि वो हम लोगों से ये प्रश्न पूछेगी। आप सबको मालूम है कि जिस पार्टी को जिताकर जनता सरकार में बिठाती है तो उनको बहुत आशा भी होती है, उनसे कुछ आकांक्षाएं, अपनी खुद की आकांक्षाओं को लाने की कोशिश भी उनके अंदर है। वो चाहते हैं कि आगे चल के हमारा स्वाभिमान, उसकी रक्षा हमारी सरकार करेगी। वो चाहते हैं कि एक शांतिपूर्वक वातावरण हमारे प्रदेश के अंदर फैलेगा, जिसकी वजह से हमारा आगे चल के प्रदेश समृद्ध होगा। ये सोच करके जनता किसी पार्टी को जिता के उसको सरकार देती है। हमने तो ऐसा करने की अपने समय में कोशिश की। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 4 साल के अंदर जो सरकार सत्ता पर काबिज है यहाँ, उसने तो पहले दिन से ही अपनी विश्वसनीयता को खोने का काम किया। क्योंकि इस कांग्रेस ने जब अपनी सरकार बनाई तो झांसे के ऊपर ही अपनी सरकार बनाने का काम किया। कितने सारे वादे किए सबको, आपने भी उन वादों को सुना। उन वादों का क्या हुआ? उन वादों का क्या हुआ? और आप तो इन वादों को छोड़िए, मैं तो ये कहना चाहूंगी आप लोगों को कि झूठ बोलकर जो भी सत्ता अपनाता है उसको आगे चलकर दुख पाना ही पड़ेगा। और इससे आहत हमारी जो जनता है, उसने 5 महीने के अंदर ही इस सरकार को बता दिया, जब उसने 25 की 25 सीटों को जिताकर मोदी जी के झोली में डालने का काम किया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। यहां कोई जीता, परंतु वहां उन्होंने दिखा दिया कि 5 महीने के अंदर ही हम लोगों को इनके ऊपर विश्वास नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 25 कमल हमारे खिले और भाजपा ने हमेशा आप लोगों को, क्या हम लोग सबको जब से बड़ा हुए हैं तब से हमको ये सिखाया कि जनता के बीच में जाओगे तो सुशासन, विश्वसनीयता और प्यार, इन चीजों को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे तभी आपकी पार्टी अपने पैरों पर खड़ा होकर मजबूती के साथ जनता का साथ दे सकेगी। आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी हों, चाहे मोदी जी हों, इन लोग सब ने सेवा और सुशासन के ऊपर हम सबको बताया और हम उस पर जोर देने का काम किया। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि 4 साल में सुशासन का तो नाम आप लोग भूल जाओ, शासन का तो नाम ही, निशान ही नहीं है, पूरा शासन ही समाप्त हो गया। आज अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री, और अब वो क्या कहोगे, उप मुख्यमंत्री कहोगे या पूर्व उप मुख्यमंत्री कहोगे या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहोगे, उनके बीच में बोलचाल ही नहीं है। मंत्री और अफसर एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, मंत्री और मंत्री एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि हमारे किसानों की जो आय है उसको हमें सबको दुगना करने की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ ये सरकार जो हमारी एक बहुत लाभदायक स्कीम थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, उसको बंद करने का काम। तो मैं तो एक का नाम ले रही हूँ, ऐसे तो कई हमारे स्कीम्स थे जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले राज के अंदर आपके सामने रखे थे, उनको सबको ध्वस्त करने का काम इन लोगों ने किया। भर्ती की परीक्षा, पेपर लीक, करप्शन, ऐसा भ्रष्टाचार खुलेआम, किसी को शर्म ही नहीं है। अपने आपस के झगड़ों के बीच में उनको फुर्सत ही नहीं है ये पता करने को कि जनता क्या कर रही है और जनता के आंसू पहुंचने के लिए किसको और कब जाने की जरूरत है। और बात आज की नहीं है, मैं ये आपको याद दिलाना चाहूंगी कि
आजादी के बाद से लेकर भैरव सिंह जी की सरकार तक इस कांग्रेस शासन ने बीमारू प्रदेश के एक श्रेणी में हमारे राजस्थान को घसीटने का काम किया था। ये तो आप लोगों ने हम सबको आशीर्वाद दिया, तो हम लोगों ने मिलके, चाहे भैरव सिंह जी हो चाहे भाजपा की सरकारें हो, हम लोगों ने मिलकर के जनता को अपना केंद्र बिंदु मानते हुए, गरीब को अपना केंद्र बिंदु मानते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लाने का काम किया। और पिछले सरकार के अंदर बीमारू प्रदेश के दर्जे से अपने सरकार को बाहर निकालकर, अपने प्रदेश को बाहर निकालकर अग्रणी प्रदेश की पंक्ति में लाकर खड़ा करने का काम किया, जिसका हम सबको गर्व है। जय जय राजस्थान का नारा गूंजा और राजस्थान के अंदर एक स्वाभिमान जागा। मैं बार बार ये कहती हूं कि तीन चीज हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है: जनता के बीच में जनता का स्वाभिमान, जनता के बीच में और प्रदेश के अंदर शांति। और इन दो चीज अगर अपन होते हैं तो आगे चल के प्रदेश की समृद्धि भी इसके साथ जुड़ती है। 4 साल के अंदर आप लोगों को देखने को मिला अंतर्विरोध, महिला और दलित का अत्याचार, सर्वाधिक कर्जा। आज अगर आप लोग गिनती करोगे तो मैं आपको ये बता सकती हूं कि एक एक व्यक्ति को 86,436 रुपए का कर्जा वहन करना पड़ रहा है। यह एक एक व्यक्ति के ऊपर है। पेट्रोल, डीजल, बिजली, इन सब के भाव बढ़ गए हैं। कोरोना के काल के अंदर किस तरीके से लापरवाही के साथ लोगों के साथ डील किया गया था। धर्म परिवर्तन एक भारी हिस्से से चल रहा है और देवी देवताओं का अपमान, यह भी आप लोगों ने अपने प्रदेश के अंदर देखा है। ईआरसीपी को हम लोगों ने शुरू करा, उस पर काम करने के बजाय उसको विवाद में घुसेड़ने का काम इन्हें किया। आराम से इसको चलाने का काम करते, धीरे धीरे इसको बढ़ाने का काम करते, तो एक ऐसी योजना जो जनता का भाग्य बदल सकती थी, उस योजना को खट्टाई में डालने का काम आज इन्होंने करके रखा है। हम लोगों ने रोजगार, आर्थिक प्रबंधन, 36 के 36 कौम को एक साथ निकाल के और उनकी तरक्की करने का काम ये हम लोगों ने मिलकर किया था। हम लोगों ने हमारे स्वाभिमान को चमकाने की कोशिश की। अशांति अगर होगी किसी प्रदेश में तो वो प्रदेश आगे बढ़ नहीं सकता है। और मैं याद दिलाऊं आपको, वो प्रदेश है जिसमें बिरला, जिसमें बांगड़, जिसमें रुइया, जिसमें मित्तल जैसे नाम आज यहां ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर पहचाने जाते हैं। वो व्यवसाय का केंद्र था ये राजस्थान। आज सबका भट्टा बिठा के रखने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है कांग्रेस। हमारे कार्यकर्ता हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं हमारे कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करना चाहती हूं सबसे पहले, क्योंकि आप लोग सबकी मेहनत थी, जिस मेहनत की वजह से 2003 में 120 सीट हम लोग जीत करके आए, 2013 में 163 सीट हम लोग जीत करके आए। और मैं आपको यह भी कह दूं कि 2003 के बाद 2 बार भले ही कांग्रेस जीत करके आई तो है और सरकार उसने बनाई भी है, लेकिन जनता ने उन्हें कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं दिया था। इस चीज को आप लोग सब याद रखें। हम विपक्ष में भले ही बैठे हैं, तब भी जीत के नजदीक ही रहे हैं। 0.5% का मतलब 1,45,000 इन मतों से अपन पीछे रहे। इतना ही फर्क था हम लोगों के बीच में। 2014 और फिर 2019 दोनों लोकसभा के अंदर 25 की 25 सीट जिताने का काम आप लोग ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ खड़े होकर। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।